ताजदारे विलायत मौला अली जब शादी का दिन आया दूल्हा बने सजाया गया, दूल्हा बनाया गया, लिबास पहनाया गया। मौला अली तैयार हो गए। ये बैठे हैं तुम्हारे मेरे सामने मोहतरम मोहम्मद सालिम, ये भी दूल्हा बनेंगे, इनकी भी बारात जाएगी। मगर वो मंजर भी याद रखो, वो मंजर भी निगाहों के सामने रखो। इधर हमारे तुम्हारे यहाँ कोई दूल्हा बनता है, बारात निकलती है, बारात में शराबी भी होता है, बारात में झूठा भी होता है, बारात में काजिब भी होता है, बारात में जानी भी होता है, बारात में बड़े बड़े गुटखाखोर भी होते हैं, हर किस्म का इंसान बारात में होता है। लेकिन ऐ लोगों मान जाओ उस बारात पर, और मौला अली की बारात को जरा देखो तो सही, उस बारात में बाराती कौन है? उस बारात में बाराती का नाम सिद्दीक है। तीन चीजें मौला अली के पास, एक घोड़ा, एक तलवार, एक ज़िरा, शेर खुदा के पास। हुजूर ने फरमाया कि अली तुम मुजाहिद हो, घोड़ा तो मैदान जंग में जरूरी है, तो होना चाहिए तुम्हारे पास, और तुम बहादुर जरी शुजा हो, मुजाहिद हो, तलवार तो तुम्हारी पहचान, तलवार तुम्हारे मैदान जिहाद में तुम्हारे हाथ में होना बेहद जरूरी है, तुम्हारी शान है। तो हुजूर ने फरमाया तलवार भी अपने पास रखो, घोड़ा भी अपने पास रखो, तलवार भी अपने पास रखो। हुजूर ने फरमाया ये जो ज़िरा है तुम्हारे पास, ज़िरा क्या होती है? लोहे की कूद, जो लोहे का लिबास होता है कि कोई हमला करे तो वो बदन को ना काटे, उसका वार, लोहे का जो लिबास है वो उसको रोके। हुजूर ने फरमाया अली घोड़ा तुम्हारे लिए जरूरी, तलवार तुम्हारे लिए जरूरी, मगर सुनो अली तुम शेरे खुदा हो। किसकी माँ ने दूध पिलाया जो वार करे अली को नुकसान पहुंचा दे? ए अली तुम शेरे खुदा, किसकी हिम्मत, किसकी तलवार में वो ताकत कि शेरे खुदा को जिस्म तक आ जाए? ए शेरे खुदा तुम्हें इस ज़िरा की जरूरत नहीं है, इस तुम्हें लोहे के खून की जरूरत नहीं है। अली ये काम करो, ज़िरा लेके जाओ, इसे बेच के आ जाओ। मौला अली बाजार में गए ज़िरा को बेचने के लिए, खरीदने वाले भी कौन मिल गए? हजरत उस्मान गनी मिल गए। हजरत उस्मान गनी ने खरीद लिया ज़िरा को, मौला अली से खरीदा। फिर पता लगा शादी की तैयारियां हो रही है। हजरत उस्मान गनी ने फरमाया अली मैंने तुम्हारी ज़िरा खरीद ली, तुम्हें ज़िरा की कीमत भी दे दी, मगर सुनो सुनो अब उस्मान तुम्हें एक तोहफा देना चाहता है। हजरत उस्मान गनी ने फरमाया अली ये ज़िरा तुम्हारी, मैं तुम्हें दोबारा तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ, ये ज़िरा तुमको तोहफे में दे रहा हूँ। हजरत उस्मान ने वो ज़िरा वापस मौला अली को दे दी। मौला अली घर आ गए, जो मेरे आका की बारगाह में जो कीमत ज़िरा की थी वो लाकर हुजूर की बारगाह में रख दी। मेरे आका करीम ताजदार मदीना ने उस रकम के अंदर से एक मुश्त रकम निकाली, हुजूर ने मौला अली के हवाले की। अली ये रखो अपने पास मेहर के लिए, ये तुम मेहर अदा करो, और बाकी को रोक लिया। किस लिए रोका? निकाह करने में जो आजकल ये तमाम, मैंने बहुत सारी जगहों पे एक चीज और देखी है, और वो ये देखी है तमाम उलमा माजरत के साथ, कई लोग शायद इस बात से मेरी इत्तेफाक ना करें, लेकिन मैं अर्ज कर रहा हूँ मेरा अपना नजरिया। लोग कहते हैं कि हुजूर ने अपनी बेटी को सैयदा फातिमा ज़हरा को जहेज में मिट्टी के बर्तन दिए। बोलो सुना है ना आपने? अरे बोलो खुदा को बोलो। मिट्टी के बर्तन दिए, चक्की दी, पानी का मशकीज़ा दिया, सुना है आपने? तो मैं एक सवाल करता हूं आपसे, अगर हुजूर ने मिट्टी के बर्तन दिए तो मुझे बताओ उस दौर में मिट्टी के बर्तन चलते थे, अच्छे होते थे, उस दौर की जरूरत थे? तो वो जो हुजूर ने दिया जरूरत की चीज थी या नहीं? बोलो। चक्की
जरूरत की चीज थी या नहीं? तकिया, बिस्तर, जरूरत की चीजें थी या नहीं? थी ना। तो कल अगर चटाई का बिस्तर जरूरत की चीज था तो आज बेड भी तो जरूरत की चीज है। तो अगर कल नबी ने चटाई का बिस्तर दे दिया तो आज बेड देने में क्या दिक्कत? अगर कल हुजूर ने चक्की दी, जरूरत की चीज थी, तो फिर साफ हो जाती है बात कि जब कल नबी जरूरत की चीज चक्की दे तो आज की जरूरत की चीज मोटरसाइकिल है, फिर क्या दिक्कत है? नहीं जरूरत की चीज। मगर बात यह है मेरे अजीजों, इनकार नहीं कि हुजूर ने नहीं दिया, दिया, मगर बात यह है दिया कहां से? गौर करो मेरे अजीजों, जरा तारीख पढ़ो तो पता लगेगा। जो जीरा मौला अली ने बेची, मेरे आका ने उसका एक मुश्त लेकर अली को दिया। अली अपना महर इससे अदा कर लेना, जो बाकी बचा उससे मेरे आका ने सारी शादी की तैयारियां की। उसी से वो बर्तन दिए, उसी से वो चक्की दी, उसी से वो बिस्तर किया, उसी पैसों से, उसी रकम से मेरे मुस्तफा करीम ने वलीमा भी किया है। ऐ लोगों, जो कुछ मेरे आका ने दिया अपने पास से नहीं दिया, वो सब कुछ मौला अली के पैसों का था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मुस्तफा, फैज़ाने मदीना, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने शादी। तो कल दूल्हा के पैसों से जरूरत की चीजें दी हुजूर ने। भाई दूल्हा के पैसों से मैं तो कह रहा हूं तुम हेलीकॉप्टर दे दो और दूल्हा ले ले। इस तरीके पे अमल करके ले ले जो लेना। वो तो पैसे ला के दे कि लोग मुझे जरा कार दे दीजिए, खड़ी करवा ले, जो लेना ले ले, पैसे ला के दे दे। हुजूर ने जो भी दिया अली के पैसों का था। तो इससे कोई ये जवाब न ढूंढे कि हुजूर ने दिया था। आजकल लोग कर लेते हैं ना काम नुमाइश कि साहब हम वो तरीका अपनाएंगे जो हुजूर का था। तो क्या करेंगे कि साहब जहेज तो कुछ नहीं देंगे, वो मिट्टी के बर्तन देंगे, चक्की देंगे, तो वो भी मौला अली के पैसों से। अब ये एक चीज मेरी तवज्जो से सुने, जहेज आज के दौर में दिया जा रहा है, लिया जा रहा है, और इसमें हैसियतों का भी दखल है, हैसियतों का भी दखल है इसमें। मगर सुने, इसको इस्लामी शियार न समझा जाए, इसको शरीयत न समझा जाए, याद रहे। और बोझ शरीयत गवारा नहीं करती किसी पे बोझ डाला जाए, किसी पे भी बोझ डाला जाए। और ये बोझ ही तो है जिसने हमारी शादियों को दुश्वार बना दिया। तरीका मुस्तफा का कि निकाह करने जा रहे हैं और खुराफात इतनी ज्यादा कि भूल गए। तो सुनो, मौला अली का अब निकाह की तैयारियां हो गई। हुजूर ने फरमाया अली अब बारात लेके आ जाना। ताजदारे विलायत मौला अली जब शादी का दिन आया, दूल्हा बने, सजाया गया, दूल्हा बनाया गया, लिबास पहनाया गया, मौला अली तैयार हो गए। ये बैठे हैं तुम्हारे मेरे सामने मोहतरम मोहम्मद सालिम, ये भी दूल्हा बनेंगे, इनकी भी बारात जाएगी। मगर वो मंजर भी याद रखो, वो मंजर भी निगाहों के सामने रखो। इधर हमारे तुम्हारे यहाँ कोई दूल्हा बनता है, बारात निकलती है, बारात में शराबी भी होता है, बारात में झूठा भी होता है, बारात में काजिब भी होता है, बारात में जानी भी होता है, बारात में बड़े बड़े गुटखाखोर भी होते हैं, हर किस्म का इंसान बारात में होता है। लेकिन ऐ लोगों, मान जाओ उस बारात पर और मौला अली की बारात को जरा देखो तो सही। उस बारात में बाराती कौन है? उस बारात के बाराती का नाम सिद्दीक अकबर है, उस बारात के बाराती का नाम उमर फारूक आजम है, उस बारात के बाराती का नाम उस्मान गनी है, उस बारात के बाराती का नाम, उस बारात के बाराती
बाराती का नाम हजरत सलमान फारसी है। ये नबी के सहाबा बाराती है। बारात जा रही है, लोगों बारात कहाँ जा रही है? मदीने की गलियों से गुजर करते हुए जा रही है। आज हमारे यहाँ लोग फरमाइशें करते हैं, होटल में शादी होगी, मैरिज हॉल में शादी होगी, शहर के बड़े फंक्शन हॉल में शादी रखो, बड़े मैरिज हॉल में शादी रखो, लेकिन मौला अली की शादी पे जरा तवज्जो करो। मौला अली की बारात पे कुर्बान जाओ। तुम्हारी मेरी शादियां हो, तुम्हारे मेरे यहाँ शादियां हो, बारात मैरिज हॉल में जाती है, बारात फंक्शन हॉल में जाती है, लेकिन मौला अली की बारात गई है, किसी मैरिज हॉल में नहीं गई, मुस्तफा जाने रहमत की प्यारी मस्जिद में गई है, मस्जिद नबवी शरीफ में बारात गई है। अली की बारात जहाँ आज भी मेरे मुस्तफा आराम फरमा, सुभान अल्लाह। अली की बारात वहाँ गई कि मेरे आका ने फरमाया माँ बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना। हुजूर ने फरमाया मेरे हुजरे से लेकर मेरे मिंबर तक जो जमीन का टुकड़ा है, ये दुनिया की जमीन ही नहीं, जन्नत की जमीन का टुकड़ा है। अब एक जुमला मैं आपके ज़हन नशीन कराना चाहता हूँ आपको। ये उलमा बैठे कारी शाहिद साहब जुमला, शादी किसकी? मौला अली की। शादी किसकी? खातून जन्नत। पैदा होने वाले शादी के बाद में बच्चे कौन? जन्नती जवानों के सरदार, जन्नती जवानों के। तो अल्लाह ताला ने फिर इंतजाम भी वही तो किया। शादी मौला अली की शादी खातून जन्नत, जन्नती औरतों की सरदारा की शादी खातून जन्नत का निकाह है। अल्लाह ने बारात वही भेजी कि खातून जन्नत का निकाह है, खातून जन्नत की शादी है, बारात वही जाएगी जो जमीन दुनिया की नहीं है, जन्नत की जमीन है। तो फिर जब बारात वहां पहुंची तो जिसकी शादी वो भी खातून जन्नत, जन्नती औरतों की सरदार, और जो पैदा हुए वो भी जन्नती जवानों के सरदार पैदा हुए, क्योंकि जन्नती खित्ते में निकाह हुआ, जन्नती खित्ते में बारात आई। मौला अली की शादी हुजूर की मस्जिद में बारात पहुंची। हमारे निकाह पे बड़े झगड़े होते हैं। पहले तो हमारे यहाँ निकाह पे झगड़े मेहरों पे होने लगे। कई बार तो हमने बारातें इसी बात पे वापस होती देखी। अभी रिसेंटली एक दो वाकयात मेरे जहन में हैं। लड़ाइयां हो गई मियां, डंडे निकल आए। किस बात पे? मेहर पे। क्योंकि मेहर से बात जब शुरू होती है तो औकात पे आ जाती है, और जब बात औकात पे आए तो आदमी को गुस्सा बड़ा कहता हमारी औकात की बात कर रहा, फिर वो भी बात बिगड़ने लगती है। रिसेंटली अभी कई मामलात ऐसे हुए हैं कि बारातों में बड़ा इंतशार है, तो उसमें होता क्या कि बाद में इतनी नाराजगी होती है, सालों साल गुजर जाते हैं, एक दूसरे के घर आना जाना नहीं होता। रिश्ता जब होता है तो मोहब्बत और खुलूस उसमें होना चाहिए। तो पहले तो मेहरों पर लड़ाई, अच्छा वो मेहरों की लड़ाई तो इल्ला माशाअल्लाह फिर जैसे तैसे निबट भी जाए, फिर एक लड़ाई और रह जाती है, वो भी लड़ाई। वो लड़ाई होनी तो नहीं चाहिए मगर लोग कर लेते हैं उसमें भी, क्योंकि जब डीजे बजाते हैं ना, नाच गाना करते हैं तो सबको बराबर पैसा देते चले आते हैं, भरपूर देते चले आते हैं। और जब निकाह के बाद में इमाम साहब का नंबर आता तो इमाम साहब से कहते हैं मौलाना जायज पैसे ले लो, जायज पैसे ले लो। सारा जायज ना जायज अब मौलाना को पैसों पे याद आ गया। सारा जायज ना जायज सब भूला बैठा था। घर पर पहले इसने तमाम उधम काटे, डीजे बजाए खूब, और उसके बाद में तमाम पूरे रास्ते बारात गानों के साथ चढ़ती हुई आई, पूरा नौजवान नाचे, सब कुछ हुआ। जब शैतान को राजी करने वाले काम किए तभी से शरीयत याद नहीं आई, जायज ना जायज याद नहीं आया। अब जब इमाम साहब ने कहा 3000 दे दो तो कहने लगा मौलाना जायज पैसे ले लो। हाँ तो इमाम को काम ही क्या, ना जायज पैसे तो ले जाए। ये 5 वक्त की नमाज पढ़ाने वाला,
ये तुम्हारे बच्चों को तालीम देने वाला, मस्जिद के मेहराब मिंबर से अल्लाह का नाम पुकारने वाला, तुम क्या समझते हो कि ये नाजायज पैसे लेता? नहीं नहीं मेरे प्यारे, इस काम की तो कोई कीमत भी नहीं दे सकता है। अल्लाह का नाम लेने की कीमत मुझे बताओ, किसमें और किसकी हिम्मत दे सके, और किसकी औकात है कि कुरान की कीमत दे सके, किसकी औकात है कि नमाजों की कीमत दे सके। इन कामों की कीमत नहीं होगी, कीमत में उजरत तो सिर्फ वक्त की दी जाती है, जो वक्त दिया है उसमें उस वक्त की उजरत होती है। लेकिन मेरे अजीज़ों याद रखना, मैंने तो आपके बारे में सुना, अच्छे लोग खूब नवाजते, खूब कद्र करते, इमाम की बड़ी अच्छी बात है, ये दिल खुश करने वाली बात है। लेकिन हमने ये भी देखा है, इमाम बेचारे सर पकड़ कर रोते हैं, कहते हैं करे तो करे क्या, अगर हम छोड़ के चले जाए तो फिर भी किसी न किसी को आना पड़ेगा, कोई न कोई तो आकर करेगा, और नहीं करेंगे तो दीन का काम कैसे चलेगा। ये इमाम है, इनके दिल में दीन का दर्द होता है, इसीलिए कम खर्च में भी कनाअत कर लिया करते हैं, कम तनख्वाह को भी कनाअत कर लिया करते हैं। याद रखना मेरे जायज ना जायज की बात है, इमाम के वक्त पे याद आती है, ये बड़ा तरीका गलत है, इस तरीके को भी बदलो, रविश को भी बदलो। अब जरा सुनो, निकाह की बात सुनो। तुम्हारे मेरे यहाँ जब शादी होती है, हम कहते फला पीर साहब को बुला लो, वो निकाह पढ़ाएंगे बरकत होगी। हम कहते कारी शाहिद साहब को बुला लो, वो निकाह पढ़ाएंगे बरकत होगी। फलाने आलिम साहब को बुला लो, फला मुफ्ती साहब को बुला लो। लोगों, और किसी की शादी में निकाह पढ़ाने के लिए कोई पीर साहब आ गए, वो बड़ा खुश होता है, मेरा निकाह फला पीर साहब ने पढ़ाया है। ऐ मौला अली के मानने वालों, अली की किस्मत में नाज करो, अली का निकाह पढ़ाने के लिए कोई पीर नहीं आया, नबियों का इमाम इमामुल अंबिया ने निकाह पढ़ाया है। उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हज़रत निकाह पढ़ाने वाले मुस्तफा, इधर मेरे आका ने निकाह पढ़ाया, अब बेटी को रुखसत करना है। हुजूर आए बेटी के पास, मुस्तफा जान रहमत ताजदार मदीना ने बेटी को पेशानी चूमी, बेटी को दुआएं दी हुजूर ने, और नसीहतें की, और रुखसत करना चाहते हैं मुस्तफा बेटी को रुखसत करने के लिए। लेकिन सैयदा फातिमा ज़हरा की आंखों में आंसू आ गए, सैयदा रोने लगी। मुस्तफा जान रहमत की शहजादी सैयदा फातिमा ज़हरा की आंखों में आंसू आए, रोने लगी। मेरे मुस्तफा ने सीने से लगाया, बेटी क्या हुआ, किस लिए रो रही हो? ताजदार मदीना इमामुल अंबिया ने फरमाया है, मेरी शहजादी रोने की वजह क्या है, रोने का सबब क्या है, रोने का रीजन क्या है? फातिमा, क्या ये सोच कर तो नहीं रो रही हो, तुम्हारी शादी बड़ी सादगी के साथ में हो रही है। फातिमा, ये सोच कर तो नहीं रो रही हो, तुम्हारे बाबा ने कोई बड़ा लंबा चौड़ा जहेज का इंतजाम नहीं किया, ये सोच कर तो नहीं रो रही हो, तुम्हारे बाबा ने तुम्हारे लिए महंगे जोड़े महंगे कपड़ों का इंतजाम नहीं किया, ये सोच कर तो आंसू नहीं बहा रही हो, तुम्हारे बाबा ने तुम्हारी शादी में बहुत ज्यादा खर्च नहीं किया। इतना सुना तो और ज्यादा आंसू आंखों से निकले, अर्ज करने लगी, है मेरे बाबा, फातिमा आपकी शहजादी है, फातिमा को आपने तरबियत दी है, या रसूल अल्लाह इसलिए नहीं रो रही हूँ, आका मैं दुनिया के माल के लिए नहीं रो रही, मैं दुनिया की किसी और चीज के लिए नहीं रो रही, या रसूल अल्लाह मैं इसलिए नहीं रो रही कि महंगे कपड़े नहीं है, अच्छे जोड़े नहीं है। अल्लाह अकबर। मेरे आका ने फरमाया, ए फातिमा किस लिए रो रही हो? अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह मुझे मेरी माँ याद आ रही है, इसलिए रो रही हो। जब बेटियां रुखसत होती है, माएँ उन्हें तैयार करके रुखसत करती है, आका मैं क्या करूं, मेरी माँ दुनिया में नहीं है, ए आका मेरी माँ नहीं है, मुझे माँ याद आ रही है। मेरे मुस्तफा ने बेटी को सीने से लगाया, आका ने फरमाया, ए मेरी शहजादी, ए मेरी लखते जिगर, ए मेरी बेटी, ए फातिमा सुनो, माँ तो नहीं है मगर तुम्हारा बाबा मोहम्मद अरबी मौजूद है। ए मेरी लखते जिगर, मैं तुम्हें रुखसत कर रहा हूँ,
माँ की तरफ से भी माँ का भी हक अदा करके रुखसत करूंगा और बाप का भी हक अदा करके तुम्हें रुखसत करूंगा। हुजूर ने शहजादी, ये भी शादी है, ये मौला अली की शादी। वक्त काफी हो गया, अब खत्म कर लेना चाहिए ना। तो ये शादी है मौला अली की और हमारे यहाँ की शादी। तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि अगर शादियों की बात आती है, सुन्नत है, तो जब सुन्नत अदा करते हुए हम हुजूर को याद करने लगे कि ये तरीका हुजूर का है, तो हमें हुजूर का तरीका, हुजूर को हम याद करेंगे तो हुजूर का तरीका खुद ब खुद याद आ जाएगा। फिर हमें याद आएगा कि शादी कैसे होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताऊं, ये शादियों का सिस्टम, ये निकाह का सिस्टम अल्लाह ताला ने जब हजरत आदम और हव्वा को पैदा किया है तब से बना दिया। और एक चीज और इसमें बड़ी वाज़ेह समझने वाली है, अल्लाह ताला ने औरत को बड़ी इज्जत दी है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा किया, हजरत हव्वा को पैदा किया। अल्लाह ने पैदा करने के बाद पहले हजरत आदम पैदा हुए, जन्नत में दिल नहीं लग रहा, क्योंकि हम जिन्स कोई नहीं था, पहले इंसान थे। आपको कोई हम जिन्स नजर नहीं आ रहा, फरिश्ते तो नजर आते हैं और दीगर मखलूकात नजर आती हैं, मगर हम जिन्स कोई नहीं, तो दिल नहीं लगता, तबीयत नहीं लगती। अल्लाह ताला ने एक रोज सोए हुए थे तो फिर अल्लाह ने हजरत हव्वा को पैदा कर दिया बाई बसरी से। हजरत हव्वा को अल्लाह ने पैदा कर दिया। जब बेदार हुए तो देखा हजरत हव्वा मौजूद है, तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने देखने के बाद में फरमाया, कौन हो तुम, कौन हो यहाँ किस? इतना सुना तो जनाब हजरत हव्वा अर्ज करने लगी, मैं औरत हूँ, मुझे अल्लाह ने पैदा किया है, आपके लिए पैदा किया है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हाथ बढ़ा के छूना चाहा, हाथ जैसी आगे बढ़ाया, अल्लाह ने फरमाया, आदम खबरदार, छूना नहीं, हाथ नहीं लगाना। या अल्लाह पैदा किया मेरे लिए, बनाया मेरे लिए, मगर मुझे ही छूने को मना कर दिया, हाथ लगाने को मना कर दिया। अल्लाह ने फरमाया, ए आदम, अगर छूना चाहते हो, अगर तुम हव्वा के करीब होना चाहते हो, तो तुम्हें पहले मेहर अदा करना पड़ेगा। मेहर अदा करो, फिर उसके बाद में हव्वा हलाल हो जाएगी। अल्लाह अकबर। हजरत आदम अर्ज करने लगे, मौला क्या मेहर अदा करूं, मैं जन्नत में हूँ मगर क्या दूं, मेरे पास तो देने को कुछ भी नहीं है। ये तो जन्नत का तमाम तर नेमत में मौजूद है, जन्नत की तमाम तर नेमत में मौजूद है, लेकिन या अल्लाह मैं क्या दूं हव्वा को? अल्लाह ने फरमाया, ए आदम, दौलत देने की जरूरत नहीं है, कोई खजाना देने की जरूरत नहीं है, मेहर अदा करो, फिर फितना करो तो मेरे महबूब पे 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ दो, मेहर अदा हो जाएगा। नारे रिसालत, फैज़ाने ज़िक्रे मुस्तफ़ा, अज़मते दरूद पाक, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत। तो यहाँ एक बात ये भी पता लगी कि ये जो दुरूद पाक है ना, इंसानियत का जहां आगाज होता है और 2 के बाद में जब तीसरे का वजूद, तो उस निकाह में दुरूद पाक उसका महर है, मतलब इंसानियत के खमीर में दुरूद शामिल है, इंसानियत के खमीर में दुरूद शामिल है। तो जो दुरूद से चिड़े ना, समझ लो कि वो मुकम्मल इंसान है ही। बहरहाल अल्लाह ताला ने फरमाया कि ठीक है, अब तुम निकाह हो गया, मेहर अदा हो गया, दुरूद शरीफ पढ़ दिया, मेहर अदा हो गया। अब अल्लाह ने क्या फरमाया? हजरत आदम हजरत हव्वा दोनों से परवरदिगार आलम खालिक कायनात ने फरमाया, कुरान मजीद गवाह है, अल्लाह का कुरान कहता है, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, वक़ुलना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए आदम व हव्वा, ए आदम, अपनी ज़ौजा के साथ, अपनी बीवी के साथ जन्नत में रहो।
अल्लाह ने हजरत आदम को कह दिया अपनी बीवी के साथ जन्नत में। निकाह, एक मर्द एक औरत की जरूरत पड़ती है ना निकाह के लिए। औरत, अल्लाह ताला ने औरत को पैदा किया जन्नत में। कहां? बोलो। अल्लाह ने हजरत हव्वा को, औरत को, पहली औरत कायनात की जन्नत के अंदर पैदा किया। अल्लाह ने हजरत आदम को जन्नत में पैदा नहीं किया, मगर हजरत हव्वा को जन्नत में पैदा किया। क्या वजह है? हजरत आदम को जन्नत में पैदा नहीं किया, मगर हजरत हव्वा को जन्नत में पैदा किया। अल्लाह चाहता तो कहीं और पैदा कर देता ना उन्हें, मगर जन्नत में पैदा किया। क्या वजह, क्या रीजन? मुफस्सिरीन किराम ने वजूहात बयान की, रीजन बयान किए तो अल्लाह ने किस लिए पैदा किया जन्नत के अंदर। एक वजह ये बयान की गई कि अल्लाह ने जन्नत में औरत को इसलिए पैदा किया, वजह ये है कि जब औरत आंखें खोले तो सबसे पहले वो जन्नत को देखे। जब औरत आंखें खोले तो सबसे पहले जन्नत की रंगीनियां देखे, जन्नत के नजारे देखे। जब उसकी आंख खुले तो जन्नत का हुस्न नजर आए, जब उसकी आंख खुले तो जन्नत की बहारें नजर आए, जब उसकी आंख खुले तो उसे जन्नत नजर आए। अल्लाह ताला ने औरत को जन्नत में पैदा करके ये मिजाज दिया, है औरत तुझे जन्नत में पैदा किया जा रहा है, तेरी आंख खुल रही है जन्नत के अंदर, पैदा किया जा रहा है जन्नत के अंदर, तू पैदा हो, आंख हो, अब जरा जन्नत में नजर डाल लो, अब जरा जन्नत का हुस्न देख लो, जन्नत की बहारों को देख लो, जन्नत के नजारों को देख लो, जन्नत के सुकून को देख लो, जन्नत के आराम को देख लो, जन्नत की रिहाइश को देख लो, जन्नत के तमाम मामलात को देख लो, तरीकों को देख लो, सारी चीजें जन्नत की देख लो। इसलिए कि तुझे जन्नत के बाद में जमीन पे जाना है, वहां तुझे अपना एक घर बसाना है, और तू अपने घर में जाना तो अपने घर को उधर जन्नत पे जा, वहां अपने घर को जन्नत का नमूना बना देना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो अल्लाह ने औरत को जन्नत में पैदा करके मिजाज दिया कि दुनिया में जाना तो अपने घर को जन्नत का नमूना बना देना। मगर बदकिस्मती है कि अब हमारे यहाँ खवातीन ने घरों को जन्नत का नमूना तो नहीं, कुछ और ही बना रखा है। दूसरी वजह सुनो, मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं अल्लाह ने औरत को जो जन्नत में पैदा किया, इसकी दूसरी वजह ये भी है कि जन्नत में जब औरत पैदा हो, जन्नत को जब देख रही हो तो उसे जन्नत में हूरें भी नजर आएंगी। हूरें अल्लाह ने पैदा की जन्नत में है। फरमाया गया हूरों को भी जन्नत में ये नजर डालेगी, हूरों को भी देखेगी, हूरों का हुस्न भी देखेगी, उनका सजना सवरना भी देखेगी, उनके तरीकों को भी देखेगी, उनका रहन सहन भी देखेगी। अल्लाह ने औरत को जन्नत में पैदा करके मिजाज दिया, जन्नत के अंदर रहना सहना देख लो, बनना सवरना देख लो, इसलिए इनका साफ सुथरा रहना, इनका बनना सवरना देख के जा कि जब तू जमीन पे जाएगी, तेरा निकाह किया जाएगा, तेरी शादी होगी, तो तू अपने शोहर के सामने जब भी जाना इनको देख के चली जा, इसी तरह बन संवर के जाना, साफ सुथरी हो के जाना, ताकि तेरा शोहर तुझे देखे तो दिल को सुकून मिले, उसकी आंखों को ठंडक पहुंच जाए। अल्लाह ने औरत को पैदा करके ये मिजाज दिया कि शोहर के साथ जब रहेगी ना तो जरा कायदे से रहना, सज संवर के रहना, सलीके से रहना, खूबसूरत बन के रहना। मगर अजीब हाल है साहब, घर में एक हफ्ता नहाने को तैयार नहीं, बिल्कुल गंदे कपड़े, शोहर घर पे आके देखता ना कपड़ों पे बड़े बड़े दाग लगे, इसने जैसे देखा बिल्कुल लीचली सनीचली नजर आई, इसने देखने को दिल नहीं कर। और जब मोहल्ले में शादी आ जाए तो फिर देखो कैसे बन के निकल। तो
तो अल्लाह ताला ने सजने संवरने का मिजाज दिया था शोहर के सामने, और हुजूर ने खुद फरमाया कि अपने शोहरों को खुश रखो, राजी रखो, उनके सामने बन संवर के जाओ, उनके लिए श्रृंगार करो। तो यहाँ औरतें शोहर के सामने बन संवर के नहीं रहती, घर में रहेंगी तो बिल्कुल गंदी रहेंगी, और जब कहीं जाना होगा तो बिल्कुल बन ठन के तैयार होकर मेकअप करके पूरे चेहरे पे पुट्टी मार के कलर मार के फिर निकलती हैं। फिर जब मोहल्ले में निकलती हैं तो फिर पता लगता है ये कौन है, ये फलां की बीवी जा रही है। अच्छा ये है, मतलब जिसको राजी रखना था सच संवर के, उसे तो राजी नहीं रखा, उससे तो घर में रोज लड़ाई है, रोज झगड़ा है, रोज कलेश है। और जिनको नहीं रखना था, बच्चा भी बोल रहा था, वो सब राजी, पूरा मोहल्ला राजी है, घर में आदमी राजी नहीं। बताओ, आदमी से रोज लड़ाई झगड़ा है और मोहल्ला पूरा राजी है। मोहल्ले वाले कह रहे चच्ची तो बहुत अच्छी है, इसका जवाब नहीं, और आदमी परेशान है, वो कह रहा तुझे ज्यादा अच्छी लग रही है चच्ची, इसने मेरा खून पी लिया। चच्चा इतना रो रहे, आप परेशान है, और मोहल्ले वाले कह रहे चच्ची बहुत अच्छी, जब भी जाओ चाय पिला के भेजो। तो खुदा के लिए मोहल्ले को राजी करना तुम्हारे जिम्मे नहीं है, अल्लाह ने उसके प्यारे महबूब ने तुम्हारे जिम्मे सिर्फ शोहर को राजी रखना रखा है। शोहर को राजी करो, शोहर राजी तो तुम्हारा रब भी राजी, रब का महबूब भी राजी, अल्लाह भी राजी, अल्लाह का महबूब भी राजी। तो शादियां बहरहाल एक बड़ा तवील उन्वान है, किस किस पहलू पे बात की जाए। शादियां हो तो कायदे से हुजूर के तरीकों को सामने रखकर, निकाह हुजूर का भी हुआ, एक नहीं 11 निकाह हुए हुजूर के। पहला निकाह जनाबे हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा से किया मेरे आका ने। हुजूर ने जब पहला निकाह किया ना, वो निकाह भी नजरों के सामने रखो। हुजूर ने फिर जब उसके बाद के निकाह किए, फिर जो हुजूर की जिंदगी है, इज़्दिवाजी जिंदगी, वो भी नजरों के सामने रखो। हुजूर ने 40 साल खातून हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा के साथ में जिंदगी गुजारी। इतनी मोहब्बत खुदा की कसम, आज घरों में मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़े बनती नहीं है, मगर हुजूर को प्यार इतना था। एक दिन हुजूर के दरवाजे पे दस्तक हुई है, मदीना मुकद्दसा के अंदर हुजूर का दरवाजा किसी ने खटखटाया है। इधर जनाबे हजरत आयशा सिद्दीका, मेरे आका की चहीती बीवी हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका दरवाजे पे पहुंची हैं। झांक के दरवाजे के सुराख से देखा कि दरवाजे पे एक बूढ़ी खातून है। दरवाजा खोला, अंदर आई वो खातून, कहने लगी कहाँ है महबूबे खुदा, कहाँ है मोहम्मद मुस्तफा। इतना सुना मेरे आका के कानों में आवाज पहुंच रही है, अंदर हुजूर है। हुजूर के कानों में आवाज पहुंची, हुजूर फौरन उठ के आए। मेरे आका ने देखा आने वाली खातून को, आने वाली ज़रीफा को। हुजूर तेजी से आगे बढ़े, मुस्तफा करीम की आंखों में आंसू आ गए, उस खातून की भी आंखों में आंसू आ गए। वो भी रोने लगी, हुजूर भी रोने लगे, हुजूर भी रोने लगे, वो भी रोने लगी। मेरे आका की इस कैफियत को जनाबे आयशा उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका देख रही हैं। जब उन्होंने हुजूर की इस कैफियत को देखा, दोनों की आंखों में आंसू देखे, मेरे हुजूर ने फरमाया आयशा चलो दस्तरखान लगाओ, घर में जो कुछ भी हो लाके दस्तरखान पे रख दो। घर के अंदर जो भी था उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका ने दस्तरखान लगा के दस्तरखान पे रख दिया, सब कुछ रख दिया। हुजूर बड़ी मोहब्बत से, बड़े प्यार से, बड़े मोहब्बत और बड़े प्यार के साथ में उनसे कहते खाइए, कभी कुछ खिलाते हैं, कभी कुछ खिलाते हैं। भरपूर खिलाया और जो बचा हुजूर ने सब का सब बांध के उनके हवाले किया, तोहफे भी दिए। मेरे आका ने फरमाया लो ये लेके जाओ। अब वो तो लेके चली गई। हुजूर वापस अपने कमरे में आए, मेरे मुस्तफा हुजरे में अपने बिस्तर पर लेटकर यूं मेरे आका ने अपने घुटनों को सीने की तरफ किया है। हुजूर का सर अपने घुटनों की तरफ है। हुजूर सिसकियां ले रहे हैं, आका आंसू बहा रहे हैं, मुस्तफा रो रहे हैं। हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका आई, या रसूलल्लाह ये कैफियत मैंने पहले कभी नहीं देखी। आप घुटनों में सर डालकर यूं सिसकियां ले रहे हैं, यूं रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, बात क्या है। मेरे आका से कहती हैं या रसूलल्लाह ये आने वाली कौन थी, ये खातून कौन थी जो आई थी। इतना सुना मेरे हुजूर ने आंखों में आंसू है, इरशाद फरमाया आयशा ये जो आने वाली थी तुम नहीं जानती, ये मेरी खदीजा की सहेली थी।
ताजदारे मदीना ने फरमाया आयशा ये मेरी खदीजा मेरी पहली बीवी खदीजा की सहेली थी। मेरे आका ने फरमाया जब खदीजा के सामने ये घर में आती थी खदीजा इनको बिठाती थी मोहब्बत से, दस्तरखान लगाती थी, घर में जो भी होता था इन्हें खिलाया करती थी, इन्हें तोहफे भी दिया करती थी। आज खदीजा तो नहीं है ये घर में आई, मुझे मेरी बीवी खदीजा याद आ गई, मुझे मेरी प्यारी बीवी खदीजा की याद आई। ए आयशा मैंने फिर वही तरीका अपना लिया, जैसे खदीजा इनकी खिदमत करती थी वैसे मैंने इनकी खिदमत की, जैसे वो खिलाया करती थी वैसे मैंने भी खिलाया, जो कुछ भी मैंने करना था किया उसी तरह से किया। वो तो चली गई मगर मुझे खदीजा की याद आ रही है, मैं उसकी याद में रो रहा हूँ। इतना सुना हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका अर्ज करने लगी या रसूल अल्लाह आप उनको याद करके आंसू बहा रहे हो, आका हम भी तो आपके साथ हैं या रसूल अल्लाह, क्या हमारी खिदमत में कोई कमी है, क्या हम आपका दिल दुखाते हैं या रसूल अल्लाह, क्या हमने कभी कोई तकलीफ पहुंचाई है, क्या हम आपसे मोहब्बत नहीं करते। मेरे आका ने इतना सुना इरशाद फरमाया ए आयशा तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो, मैं भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ। ए आयशा मैं तुमसे भी राजी हूँ, तुम्हारी खिदमत से भी राजी हूँ, मगर सुनो सुनो तुम मेरे सुख की साथी हो, खदीजा मेरे दुख की साथी थी। मेरे साथ दुखों में खदीजा रही, तमाम माल और दौलत सारे खजाने मेरे कदमों पे कुर्बान कर दिए, वो खदीजा थी। तो हुजूर ने शादी की पहली हज़रत खदीजा से 40 साल उनकी उम्र, हुजूर की 25 साल ऐन चलता हुआ शबाब है, ऐन जवानी का आलम है, मगर हुजूर ने 40 साल की खातून से निकाह करके दुनिया को तरीक़े ज़िंदगी दिया कि अगर बीवी उम्र में बड़ी हो ना तो ऐसे रहना जैसे तुम्हारा नबी खदीजा के साथ रहता है। और हुजूर ने आयशा सिद्दीका उम्मुल मोमिनीन से निकाह करके पैगाम दिया अगर बीवी छोटी हो ना उम्र में तो ऐसे रहना जैसे आयशा के साथ तुम्हारा नबी रहता है। तो जिंदगी हुजूर के तरीकों पे गुजारो, खुदा की कसम हुजूर का उसवा, हुजूर की जिंदगी ये हमारे लिए नजात और कामयाबी का जरिया है। अल्लाह ताला मुझे आपको हम सबको नेक अमाल की तौफीक अता फरमाए और हुजूर की सुन्नतों पर हुजूर के तरीकों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलाग। कलमा शरीफ पढ़े ला इलाहा